देखेंगे हम। अब इसमें भी जनरल में एक्सटर्नल और इंटरनल है। एक्सटर्नल, इसमें हेड की टिल्टिंग नहीं होती है, नेक स्ट्रेच नहीं होता है, आईज बल्जिंग एंड प्यूपिल डायलेटेड, सिमिलर है हैंगिंग जैसा। लिप्स में साइनोसिस है, टंग प्रोट्रूडेड है, ब्लैक बिटन एंड स्वोलन दिखती है। नोज में ब्लीडिंग है, फेस डीपली कंजेस्टेड विद पिटेचियल हेमोरेजेस है। सलाइवा नहीं दिखता है उसमें ड्रूलिंग सलाइवा था, इसमें नहीं दिखता है। हैंड क्लेंच्ड, सिमिलर पॉइंट है हैंगिंग जैसा। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, फीसेस एंड सीमेन। अब इंटरनल में अगर हम देखेंगे तो उसमें ब्लड नॉर्मल था हैंगिंग में, पर स्ट्रैंगुलेशन में ब्लड डार्क कलर का होता है। इसमें ब्रेन कंजेस्टेड दिखती है, लंग्स भी कंजेस्टेड दिखते हैं, लंग्स में ब्लडी फ्रॉड दिखता है। और इसमें एक वो है कि हैंगिंग में एम्फाइसेमेटस बुले ज़्यादा नहीं दिखते हैं, स्ट्रैंगुलेशन में प्रेजेंस होता है एम्फाइसेमेटस बुले का। उसके अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज में भी ब्लडी फ्रॉड दिखता है। प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिंजेस में भी पिटाचियल हेमोरेजेस दिखते हैं, उसके राइट चैम्बर्स भी फुल होते हैं। ओवरऑल सारे पॉइंट हैंगिंग जैसे ही है, बस 2 पॉइंट अलग है कि इसका ब्लड डार्क होता है और लंग्स में एम्फाइसेमेटस बुले प्रेजेंट होते हैं। ओके, लोकल फाइंडिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल में। एक्सटर्नल में लाइगेचर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन या बिलो थायराइड, हॉरिजॉन्टल, कंप्लीट एंड कंटिन्यूस। इसमें नॉट एब्सेंट है, हैंगिंग में नॉट प्रेजेंट थी। समटाइम्स मल्टीपल मार्क्स दिखते हैं। अब मार्क की पोजीशन क्या होगी? ऑन एंड बिलो थायराइड, सरफेस इज लैसरेटेड, ओके, सॉफ्ट ड्यू टू फ्रैंक ब्लीडिंग, कलर ब्लैक, मार्जिन फ्रैंक ब्लीडिंग, सराउंडिंग स्किन में पिटाचियल हेमोरेजेस दिखते हैं। डेप्थ इसकी मोर है, उसमें नहीं थी उतनी, और इसमें सीन एज ए ग्रूव है। अब इंटरनल में टिश्यू अंडर द मार्क एरिया इज हेमोरेजिक। हैंगिंग में कैसा था? ड्राई वाइट और ग्लिसनिंग था, इसमें कैसा है? हेमोरेजिस है। लैसरेशन ऑफ मसल इन ऑल एक्सेप्ट थ्रॉटिंग, थ्रॉटिंग के अलावा बाकी सारे टाइप्स में मसल का लैसरेशन होता है, ब्लड वेसल का भी लैसरेशन होता है। पेटेचियल हेमोरेजेस भी दिखते हैं लैरिंग्स में। उसके बाद में फेरिंग्स में भी, एपिग्लॉटिस में, इसोफेगस में, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स में भी ये दिखते हैं हेमोरेजेस। उसके बाद में फ्रैक्चर हो सकता है ट्रेकियल रिंग्स का, लैरिंजियल इसका, थायराइड और कोस्टल कार्टिलेज का। हाइयोइड फ्रैक्चर बहुत कॉमन है अडक्शन टाइप में। सर्वाइकल फ्रैक्चर थोड़ा अनकॉमन है, और नो स्पाइनल इंजुरी सीन। उसके बाद में इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट, मोर वायलेंट एस्फाइजिया, हैंगिंग से थोड़ा ज़्यादा वायलेंट है ये, यूजुअली होमिसाइडल होता है, और नो क्वेश्चन ऑन पीएम स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। अब इसमें सुसाइडल वाला जो है वो रेयर होता है, मोस्टली हम होमिसाइडल और एक्सीडेंटल डिस्कस करेंगे। होमिसाइडल में यूजुअली स्ट्रैंगुलेशन का केस होमिसाइडल ही होता है। इसमें लाइगेचर और थ्रॉटलिंग सबसे कॉमनेस्ट वेज है। बैंस्टोला बहुत कॉमनली फाउंड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। गैरोटिंग को एज अ पनिशमेंट यूज़ करते हैं स्पेन, टर्की और पोर्तुगल में। मगिंग इज बैंड इन रेसलिंग, क्योंकि इसके कारण काफ़ी स्ट्रैंगुलेशन के केसेस हो सकते थे, इसलिए इसको रेसलिंग में बैन कर दिया। मल्टीपल राउंड्स ऑफ लाइगेचर एंड मल्टीपल नॉट्स दिखते हैं होमिसाइडल केस में। एक्सीडेंटल न्यूबॉर्न में हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड के कारण, चिल्ड्रन में वाइल प्लेइंग, स्लिपिंग ऑन नेक कॉट इन अ मशीन, बेल्ट ऑफ हेलमेट, स्कार्फ अगर टाइटली बांध लिया, दुपट्टा इन अ व्हील, एंड फिशरमैन इन